स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए चलते हैं आरटीजीएसयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक के एक नए टॉपिक के साथ में। आज हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आयु की गणना क्या की गई है, अर्थात कितने वर्ष की आयु में भगवान ने कौन कौन से कार्य किए, भगवान जब कितनी वर्ष के थे जब उन्होंने पूतना का वध किया, भगवान की उम्र क्या थी जब उन्होंने सक्टासुर का उद्धार किया, भगवान की क्या उम्र थी जब भगवान वृंदावन के लिए गए, भगवान की क्या उम्र थी जब भगवान का परा अम्बा श्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ था। तो ये बहुत सारी भगवान के उम्र से प्रश्न आपके जेसीईआरटी धर्म गुरु धर्म शिक्षक में बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक आज नए टॉपिक के साथ में। उससे पहले आप जान लें कि इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं धर्म गुरु धर्म शिक्षक जेसीईआरटी का संपूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स। इससे जुड़े और भारतीय थल सेना में अपने सपनों को साकार करें। तो आइए आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की आयु के बारे में, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पर है। आज हम इसको जानेंगे कि भगवान ने कौन सी आयु में कौन कौन से कार्य किए थे। तो सबसे पहले जो भगवान की आयु है, इस आयु को श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार या श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया है। भगवान श्री कृष्ण की आयु को चार भागों में बांटा गया है। तो भगवान की जो आयु है उसे 4 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है, ये हम समझेंगे कि भगवान की जो आयु है वो स्थान के हिसाब से उसको अलग अलग पृथक पृथक कर दिया गया है। जैसे पहली भगवान की जो आयु है वो गोकुल के अनुसार बताई गई है कि भगवान ने गोकुल में किस उम्र में कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की। दूसरी भगवान का जो आयु की गणना की गई है वह वृंदावन से की गई है। तीसरी मथुरा से, और चौथी भगवान की उम्र की गणना द्वारिका नगरी से की जाती है, अर्थात द्वारिका से की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो आयु है इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसमें गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका नगरी। तो जेसीईआरटी में भगवान की आयु से भी साक्षात्कार में और आपकी लिखित परीक्षा में कई बार प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। इसलिए आप विशेष इसका ध्यान देंगे और अच्छे से इसकी जो है समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। तो भगवान की आयु को 4 भागों में इस तरीके से बांटा गया है। तो हम बात करेंगे पहले गोकुल की। गोकुल में भगवान ने किस उम्र में कौन कौन से कार्य संपन्न किए, इस बारे में पहले हम समझ लें। तो आइए समझते हैं कि भगवान जब भगवान 6 दिन के थे तो 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। ये कहां किया था? गोकुल में। पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन के उम्र में पूतना का वध भगवान ने गोकुल में किया था। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि जब भगवान 6 दिन के थे तो भगवान ने किसका वध किया? पूतना का वध किया। पूतना का वध भगवान ने कितने वर्ष की उम्र में किया या कितने दिन की उम्र में किया? तो 6 दिन की उम्र में किया।
पूतना का वध भगवान ने कहा किया? तो गोकुल में किया। तो वृंदावन, मथुरा, द्वारिका कुछ भी दिखा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? गोकुल में किया। यहां से इसी एक बात से 3 से 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। दूसरा जो है, जब भगवान 3 माह के थे, अर्थात महीना, 3 माह के भगवान ने सकट भंजन अर्थात सकटासुर का वध कर दिया था। ये भगवान की, जब सकटासुर का भगवान ने वध किया तब भगवान की उम्र 3 माह की थी। आगे बात करेंगे जन्म के 100वें दिन, भगवान के जन्म से 100वें दिन भगवान का कौन सा संस्कार किया गया था? नामकरण संस्कार। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, भगवान का नामकरण संस्कार भगवान के जन्म से कौन से दिन हुआ था? तो हमारे हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार तो हम सोचेंगे 11वें दिन हुआ होगा, या 27वें मूल नक्षत्र में पैदा हो गए होंगे तो 27वें दिन हो गया होगा, ऐसा हम वहां पर लिख करके आ जाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान का जो नामकरण संस्कार है वह भगवान के जन्म से 100वें दिन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके सामने आए तो आप इसे सही से आंसर दे सकते हैं। जब भगवान 1 वर्ष के थे, 1 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का वध किया था। जब भगवान 1 वर्ष के थे तो भगवान ने तृणावर्त नामक एक राक्षस था जिसे कंस ने भेजा था। तृणावर्त का वध भगवान ने 1 वर्ष की उम्र में किया था। तीन वर्ष जब भगवान 3 वर्ष और 2 माह के थे तो भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया था और दामोदर लीला भी भगवान ने 3 वर्ष 2 माह के अंतर्गत की थी। अर्थात भगवान जब 3 वर्ष 2 माह के थे तो भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार। ये यमला अर्जुन कुबेर के पुत्र थे। श्रापवश ये नंद बाबा के भवन में 2 वृक्ष बने हुए थे, तो उन वृक्षों को उखाड़ करके भगवान ने उनका उद्धार कर दिया था। ये यमला अर्जुन का उद्धार हुआ और भगवान ने इसी उम्र में दामोदर लीला भी की थी। तो ये रही हमारी गोकुल लीला से संबंधित भगवान की जितनी भी लीलाएं थी, जितनी वर्ष में भगवान ने इनको किया, वह आपके सामने यह है। आइए चलते हैं इससे आगे भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं अपने कौन कौन की उम्र के पड़ाव पर की, तो वो समझेंगे। आप समझेंगे दूसरी वृंदावन। अब दूसरी जो लीला है भगवान की वृंदावन लीला। वृंदावन लीला के अंतर्गत भगवान ने कितनी उम्र में कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की या कौन कौन से कार्य किए, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, भगवान ने वृंदावन के अंतर्गत जब भगवान
3 वर्ष और 3 माह के थे तब भगवान श्री वृंदावन के लिए श्री वृंदावन आगमन किया। वृंदावन में आगमन किया अर्थात वृंदावन में आए। जब भगवान 3 वर्ष 3 माह के थे तो भगवान श्री वृंदावन के लिए आगमन किया। तीन वर्ष जब भगवान 3 वर्ष 4 माह के थे तो भगवान ने वत्सचारण अर्थात बछड़ों को चराना प्रारंभ किया और वत्सासुर का वध भगवान ने वत्सासुर का वध किया। 3 वर्ष 4 माह की उम्र में भगवान बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिए थे। तो प्रश्न आपको पूछा जाए, भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार बछड़ा चराने का जो कार्य भगवान ने अपनी कितनी उम्र से प्रारंभ किया था? तो भगवान ने 3 वर्ष 4 माह से बछड़ा चराने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। जब भगवान 4 वर्ष 4 माह के थे तब भगवान ने अघासुर का वध किया। जब भगवान 4 वर्ष 4 माह के थे तो भगवान ने अघासुर का वध किया और ब्रह्म मोहन लीला भी की। ब्रह्म मोहन लीला भी भगवान ने 4 वर्ष 4 माह में की थी। जब भगवान 5 वर्ष 2 माह के थे भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष 2 माह के हुए तो भगवान ने गौचारण ये विशेष प्रश्न है आपके लिए, विशेष इंपोर्टेंट है ये वाली बात जो है। ये भगवान ने गौचारण अर्थात भगवान गाय चराना भगवान श्री कृष्ण ने कब प्रारंभ किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया था और गायों से संबंधित भी हमारे धर्मगुरु धर्म शिक्षक आरटीजीएसयू में प्रश्न बनते हैं। तो गाय से संबंधित भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण से संबंधित उनकी आयु है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि भगवान ने गौचारण कब प्रारंभ किया या कितनी उम्र में प्रारंभ किया या इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। और 5 वर्ष 2 माह में भगवान ने गाय चराना प्रारंभ कर दिया था। जब भगवान 6 वर्ष और 9 माह के थे, भगवान जब 6 वर्ष 9 माह के हुए तो भगवान ने कालिया दमन किया। कालिया दमन किया और गोपियों से प्रथम मिलन भी भगवान का 6 वर्ष 9 माह की उम्र में हुआ था। जब भगवान 7 वर्ष
2 माह के हुए 7 वर्ष 2 माह की उम्र में भगवान ने गोवर्धन लीला संपन्न की। अर्थात गोवर्धन लीला भगवान ने किस उम्र में संपन्न की? तो गोवर्धन लीला भगवान ने 7 वर्ष 2 माह की उम्र में संपन्न की थी। जब भगवान 8 वर्ष के हुए, भगवान जब 8 वर्ष के थे तो वरुण लोक से नंद जी को लेकर के आए या लौटा करके लाए। भगवान जब 8 वर्ष 1 माह के हुए तो भगवान ने रास लीला की। रास लीला के समय भगवान की उम्र 8 वर्ष 1 माह की थी। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि रास लीला के समय आपको पूछ लिया जाए कि भगवान की उम्र क्या थी, तो 8 वर्ष 1 माह। भगवान की उम्र जब 9 वर्ष थी तो भगवान ने अंबिका वन गमन, शंखचूड़ वध, ये 9 वर्ष की उम्र में भगवान ने लीलाएं करी। अंबिका वन गमन, शंखचूड़ वध और होरी लीला। वैसे इसे होली कहा जाता है लेकिन ब्रजभाषा में इसे होरी लिखा जाता है। तो ठाकुर जी ब्रज में पैदा हुए इसलिए मैंने आपको होरी लीला बता दिया कि अगर होरी भी आ गया तो आप इसे होली ही समझें। 9 वर्ष की उम्र में भगवान अंबिका वन गमन किया, शंखचूड़ वध किया और होरी लीला भगवान ने 9 वर्ष की उम्र में की थी। दस से 11 वर्ष में भगवान ने दान लीलाद, विविध रंग, अनुराग लीलाएं, केसी दैत्यवध, और अक्रूर आगमन। ये भगवान की 10 से 11 वर्ष की उम्र के अंतर्गत ये लीलाएं भगवान ने की थी। दान लीलाद, विविध रंग, अनुराग लीलाएं, केसी दैत्यवध और अक्रूर जी का जो आगमन हुआ था ब्रज में, कंस ने अक्रूर जी को भेजा था कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आओ, क्योंकि बार बार वह प्रयास कर रहा था उनको मारने का लेकिन मार नहीं पा रहा था। तो अनेक प्रकार के दैत्य भेजे तो भगवान ने सभी दैत्यों को यहाँ पर मार दिया। वत्सासुर को मार दिया भगवान ने, और भगवान जो है सकटासुर को मार दिया, संकट भंजन किया, पूतना को मार दिया।
ये जितने भी दैत्य कंस के द्वारा भेजे गए, भगवान ने एक एक करके सबको शंखचूड़ को मार दिया, भगवान ने सभी दैत्य को मारते रहे। तो जब भगवान 10 और 11 वर्ष के हो गए तो कंस ने विचार किया कि अब ये कृष्ण ऐसे मरेगा नहीं, इसकी उम्र बढ़ रही है और यह बलशाली हो जाएगा, इसलिए अक्रूर जी का आगमन हुआ है ब्रज में। अक्रूर जी को कंस ने भेजा था कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आओ कि मैं उन्हें अपने महल के अंदर आसानी से मार सकता हूं। ये भगवान की 10 से 11 वर्ष की उम्र के अंतर्गत ये सारी लीलाएं संपन्न हुई। इनको आप अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए चलते हैं भगवान की जो तीसरी लीला है। भगवान यहां से मथुरा गए, तीसरी भगवान की जो है मथुरा के अंतर्गत जितनी भी लीलाएं हुई हैं उनको हम समझेंगे कि मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने कौन कौन सी उम्र के अंतर्गत की हैं। तो आइए समझते हैं मथुरा। मथुरा के अंतर्गत भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। तो भगवान जब 11 वर्ष के हुए, 11 वर्ष 1 माह, भगवान की उम्र जब 11 वर्ष 1 माह की थी तो भगवान मथुरा के लिए मथुरा में आगमन हुआ। मथुरा आगमन और कंस वध, कंस का वध भगवान ने 11 वर्ष 1 माह की उम्र में कर दिया था। जब भगवान ग्यारह वर्ष 5 माह के हुए तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया था। यज्ञोपवीत संस्कार भगवान का 11 वर्ष 5 माह की उम्र में किया गया था। 11 वर्ष जब भगवान की उम्र 11 वर्ष 7 माह की थी तो भगवान गुरुकुल गए थे विद्या ग्रहण करने के लिए। 11 वर्ष 7 माह में भगवान गुरुकुल गए, गुरुकुल गमन, और यहां पर भगवान 64 दिन रहे थे। ये बड़ी विशेष बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी विशेष हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें कि 11 वर्ष 7 माह में भगवान कहाँ गए? गुरुकुल के लिए गए। तो गुरुकुल में भगवान कितने दिन रहे ये पूछा जा सकता है। तो गुरुकुल में भगवान 64 दिन रहे थे। 64 दिन में ही भगवान ने संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण कर लिया था और गुरु सांदीपन जी को गुरु दक्षिणा स्वरूप अपने उनका जो पुत्र था उसे दे करके वापस आए थे। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था। तो गुरु का नाम सांदीपन था जिन्होंने उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई थी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ हम भगवान की उम्र की बात कर रहे हैं कि भगवान ने कौन सी उम्र में क्या किया था। भगवान की जब उम्र 14 वर्ष 2 माह की थी तो भगवान ने कुब्जा पर
कृपा की थी जब भगवान की उम्र 14 वर्ष 2 माह की थी। भगवान ने 15 वर्ष से 32 वर्ष तक, जब भगवान 15 वर्ष से 32 वर्ष तक के थे, तब भगवान ने जरासंध द्वारा प्रति वर्ष 18 आक्रमणों को स्वीकार किया, झेला था, अर्थात उससे प्रति वर्ष भगवान ने युद्ध किया था। 15 वर्ष से लेकर के 32 तक 18 वर्ष जरासंध ने प्रति वर्ष जरासंध अपने अनेक दैत्यों को लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण करता था। क्यों करता था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को जब मार दिया तो कंस की 2 पत्नियां थी, आस्ती और परास्ती, जो जरासंध की पुत्री थी। तो उन्होंने जाकर के जरासंध को बताया कि हमारे पति कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया है। तो जरासंध अपनी सेना को लेकर के प्रति वर्ष भगवान से युद्ध करने आता और भगवान उसे हरा करके वापस कर देते थे। अब बात कहें कि वापस क्यों कर देते, मारते क्यों नहीं थे? तो मारते इसलिए नहीं थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान चाहते थे कि यह जो है जरासंध जब मुझसे युद्ध करने आएगा तो अनेक दैत्यों को ढूंढ ढूंढ करके अपने आप ही ले आएगा। मुझे दैत्यों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं तो यहीं बैठे बैठे दैत्यों को मारता रहूंगा। और जरासंध वही कार्य करता रहा, प्रति वर्ष सभी अपने दैत्यों को इकट्ठा करके लाता, युद्ध करता, वे सब मर जाते, जरासंध वापस लौट जाता, फिर सबको इकट्ठा करता, फिर लेकर के आता, फिर भगवान सबको मार देते। इसी प्रकार 18 आक्रमण जरासंध ने मथुरा के ऊपर किए। 18 वर्ष के बाद में जब अगले आक्रमण में ये जरासंध कालिया वन की 3.5 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के आया था, तब भगवान द्वारका के लिए गमन कर गए थे। ये सारी बातें आपको श्रीमद् भागवत में मैं आपको आगे संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ भगवान की उम्र की। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है। तो 15 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक भगवान ने जरासंध द्वारा प्रतिवर्ष जो 18 आक्रमण थे उनको उन आक्रमणों के साथ में भगवान ने जरासंध से युद्ध किया था। तो आइए बात करेंगे हम अब चौथी द्वारिका नगरी की। इन आक्रमणों के बाद में भगवान ने द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान किया, अर्थात भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया और भगवान द्वारिका में जाकर के रहने लगे। अब बात करेंगे द्वारिका नगरी की कि जब भगवान द्वारिका में पहुंच गए तो भगवान ने द्वारिका में जाकर के अपनी कौन कौन सी उम्र के पड़ाव पर कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की। तो आइए समझते हैं। जब भगवान द्वारिका में पहुंचे तो भगवान ने की जो उम्र थी वह थी 32 वर्ष। तो जब भगवान 32 वर्ष के थे तब भगवान का विवाह बत्तीस वर्ष की उम्र में रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ था। जब भगवान की उम्र 33 वर्ष थी तो भगवान के घर में प्रद्युम्न का जन्म हुआ, अर्थात उनके पुत्र का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न जन्म भगवान की 33 वर्ष की उम्र में हुआ था।
जब भगवान की उम्र 34 से 40 वर्ष की थी तब भगवान ने भौमासुर वध किया था। और भगवान के जो सभी विवाह हैं वो इसी उम्र के बीच में हुए थे। भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, जिनमें भगवान की मुख्यतः 8 पटरानियां थी, बाकी भगवान की रानियां थी। 32 से 40 वर्ष में भगवान ने भौमासुर वध और भगवान के जितने भी सभी विवाह हुए हैं वह 34 से 40 वर्ष की उम्र के अंतर्गत हुए हैं। जब भगवान 45 वर्ष के थे तो 45 वर्ष की उम्र में भगवान का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था। कुरुक्षेत्र में जितने भी ब्रजवासी थे वह सभी गए हुए थे। सभी ब्रजवासियों से भगवान की यहाँ पर भेंट हुई थी, मिलन हुआ था। 45 वर्ष के बाद में जब भगवान की आयु 51 वर्ष हुई, 51 वर्ष की आयु में अठारह वर्ष बाद प्रद्युम्न जी का द्वारिका आगमन हुआ था। तो भगवान जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ था, भगवान की उम्र 33 वर्ष थी। जन्म लेते ही संबरासुर नाम के एक दैत्य ने इनको उठा करके समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में मछली ने इनको निगला और मछली निकलने के बाद में संबरासुर की एक दासी थी, वो इनको लेकर के आई और उसने चीर करके इनको बाहर निकाला। प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म के कामदेव कहे गए थे और पूर्व जन्म के कामदेव के अनुसार जो दासी थी वह इनकी पत्नी रति देवी थी। मायावी विद्याएं वह जानती थी, इसलिए उन्होंने प्रद्युम्न जी को अल्प समय में ही अपने समान बड़ा कर लिया था। ये सारी लीलाएं संपन्न करने के बाद 18 वर्ष बाद प्रद्युम्न जी द्वारिका में उनका पुनः आगमन हुआ था। ये सूक्ष्म में मैंने आपको इनकी 18 वर्ष की जो कहानी बताई कि प्रद्युम्न जी 18 वर्ष बाद पुनः द्वारिका में कैसे आए या द्वारिका से पहले कैसे गए थे तब वापस आए। तो ये आप समझ लें, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है कि कौन सी उम्र भगवान की क्या उम्र थी जब प्रद्युम्न जी द्वारिका में वापस आए थे या कितने वर्ष बाद आए थे, ये चीजें आपके लिए मैंने इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि भगवान की जब 52 वर्ष की उम्र हुई, जब भगवान 52 वर्ष के थे तो भगवान ने बलदेव जी को ब्रज में भेजा। जब भगवान की उम्र 52 वर्ष की थी तब भगवान ने बलदेव जी को ब्रज के लिए भेजा था या ब्रज के लिए उनका प्रस्थान किया था। जब भगवान की उम्र 53 वर्ष की थी तब अनिरुद्ध का जन्म हुआ, अर्थात श्री कृष्ण को पौत्र
पौत्र की प्राप्ति हुई थी। 53 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण को पौत्र की प्राप्ति हुई थी। प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक पुत्र को जन्म हुआ था। जब भगवान की उम्र 72 वर्ष की थी, तब भगवान ने पांडवों के साथ राजसु यज्ञ किया और उसी यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था। ये प्रश्न बन सकता है कि शिशुपाल का वध भगवान ने अपनी कितनी वर्ष की उम्र में किया था, अर्थात शिशुपाल का वध किसने किया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ये सब आप जानते होंगे, लेकिन उम्र को आप जान लें कि 72 वर्ष की उम्र में भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। जब भगवान की उम्र 73 वर्ष की थी, 73 वर्ष की उम्र में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और ब्रजलीला अप्रकाश हुई। ये भगवान की 73 वर्ष की उम्र में ये लीलाएं हुई थी। जब भगवान 86 वर्ष के थे, जब भगवान की उम्र 86 वर्ष की थी, तो अज्ञातवास से पांडवों की वापसी हुई थी। जब भगवान की उम्र 86 वर्ष थी, तब अज्ञातवास से पांडवों की वापसी हुई थी। तो जब ये 86 वर्ष तक भगवान की उम्र की लीलाएं आपने सभी जान ली, आगे की कुछ लीलाएं और हैं भगवान की, मैं उनको आपको आगे बता रहा हूं। जब भगवान की उम्र 87 वर्ष की थी, 86 उम्र में पांडवों का अज्ञातवास से आगमन हुआ था। अज्ञातवास को काट करके सभी पांडव वापस आए थे। जब भगवान की उम्र 86 वर्ष थी, तो 87 वर्ष की उम्र में भगवान के सामने युद्ध की बातें, अर्थात महाभारत का जो युद्ध हुआ था, युद्ध की बातें प्रारंभ हो गई थी। युद्ध की बातें प्रारंभ चलती और टलती रही। जब भगवान की उम्र 87 वर्ष की थी, तो भगवान के सामने महाभारत के युद्ध की बातें चल रही थी, कभी चलती थी कभी टलती थी। ऐसा जो है लीला भगवान की 87 वर्ष की उम्र में हुई थी। जब भगवान 89 वर्ष के हुए, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत हुआ था और वह कितने दिन चला था? ये युद्ध 18 दिन चला था। ये भगवान की उम्र 89 वर्ष की थी। जब भगवान की उम्र 125 वर्ष हुई, भगवान श्री कृष्ण की उम्र जब 125 वर्ष की थी, तब भगवान ने
व्याध पर कृपा की और भगवान अंतर ध्यान हुए। अर्थात भगवान की जो उम्र थी वह 125 वर्ष की थी। यह प्रश्न भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान की उम्र बताइए, भगवान श्री कृष्ण की उम्र ज्ञात कीजिए, और आपको ऑप्शन दे देगा 120, 125, 100 या 85। तो आपको क्या देना है कि 125 वर्ष। जब भगवान की उम्र 125 वर्ष की थी तब भगवान ने व्याध पर कृपा की और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान की जो उम्र है वह 125 वर्ष की रही। तो ये भगवान की उम्र को 4 भागों में, गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका नगरी, ये आपने 4 भागों में भगवान ने कौन कौन सी उम्र में कौन कौन सी लीलाएं अपनी संपन्न की, यह आपने यहां पर समझा। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी प्रश्नोत्तरी भी मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको आगे किसी वीडियो में इसकी प्रश्नोत्तरी भी आपको मैं कराऊं, क्योंकि बाकी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी प्रश्नोत्तरी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी प्रश्नोत्तरी करना बहुत जरूरी है। आप अपने से भी इनकी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं इसकी प्रश्नोत्तरी भी आपको करा दूंगा। तो आप इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो आयु है वह उनको 4 भागों में बांटा गया, और 4 भागों में कौन कौन सी उम्र में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, ये आज आपने अच्छे से सब कुछ समझ लिया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी एक JCURT धर्मगुरु धर्म शिक्षक के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में, और ज्वाइन करें ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स, और भारतीय थल सेना में अपने जीवन को उज्ज्वल